माइंस्टेंट डेथ एबिलिटी एपिसोड 4 की शुरुआत में हम लोग लेन को देखते हैं जो कि यूफीने को बताती है कि मैं ये टेस्ट कर रही हूँ कि योगिरी की एबिलिटी क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है। सबसे ज्यादा तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या वो मुझे मार सकता है। सीन वापस इस सिटी का आता है जहाँ पर ज़ॉम्बी शहर के ऊपर हमला कर रहे हैं। उन्हें देखकर योगिरी कहता है कि इन सभी के मूवमेंट काफी स्लो हैं। अगर हम लोग ध्यान से चलेंगे तो शायद से हम लोग यहाँ से एस्केप कर सकते हैं। वो सुनकर टोमोचिका कहती है क्या हम लोग को इनकी मदद नहीं करनी चाहिए। तो योगिरी कहता है ऐसी सिचुएशन में सिटी को बचाना काफी मुश्किल है, बेहतर यही होगा कि हम लोग उनके साथ इन्वॉल्व ना हो। और अब दूसरी तरफ हम लोग शहर के मेयर को देखते हैं जो कि मासायुकी से आकर कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो, इस शहर की पूरी मैनेजमेंट लेन ने मुझे दे दी थी। तो मासायुकी उसे कहता है रियोटा ज्यादा गुस्सा मत हो, सेज कैंडिडेट का एरा लेन के अंडर में है, हम लोग कॉमरेड्स हैं जिसने बैटल सर्वाइव करी है। तो रियोटा उसे कहता है कि तुम पहले ही मर चुके हो और अब एक अनडेड बन गए हो, चुपचाप से सारे ज़ोंबियों को इकट्ठा करो और यहाँ से निकल लो। तो मासायुकी उसे कहते हैं कि ये सब मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लेन ने मुझे ऑर्डर दिए हैं इस शहर की मुझे दे दो। तो रियोटा उसे वो की दे देता है और कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तो रियोटा उसे कहता है कि तुम्हारा समझना इंपॉर्टेंट नहीं है। मासायुकी अब शहर में अनाउंसमेंट करता है कि ज़ॉम्बी टाइम ओवर हुआ। ये सुनकर वहाँ पर जितने भी ज़ॉम्बीज होते हैं वो रुक जाते हैं। जिसके बाद मासायुकी अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो कहने लगता है कि मैं लेन का फॉलोअर हूँ और इमोर्टल आर्मी का कमांडर हूँ। मैं इन दो पर्सन को ढूंढ रहा हूँ, एक का नाम है योगिरी और एक का नाम है टोमोचिका। 1 घंटे के अंदर इन दोनों को सेंट्रल प्लाजा के अंदर ले आओ। अगर इस शहर के लोग ऐसा नहीं करेंगे तो ये जो ज़ॉम्बीज हैं वो वापस से चलना शुरू कर देंगे। तुम लोग यहाँ से भाग भी नहीं सकते हो क्योंकि बैरियर की वजह से तुम सभी लोग यहाँ पर लॉक हो। तो तुम सभी लोगों के पास दो चॉइस है, या तो उन दोनों को मेरे पास ले आओ या ज़ॉम्बी बन जाओ। ये अनाउंसमेंट सुनकर रियोटा मासायुकी के पास आता है और कहता है कि तुमने ये नहीं कहा था कि तुम लोगों को हर्ट करोगे। तो मासायुकी कहते हैं अगर मैं ऐसा नहीं कहूंगा तो शहर के लोग उन दोनों को नहीं ढूंढेंगे। ये सब सुनकर रियोटा अब काफी गुस्सा होता है और मन में कहता है कि मासायुकी को बिल्कुल भी नहीं पता है कि मैंने कितनी ज्यादा मेहनत करी है इस शहर को ऐसा बनाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं शहर के लोग अब टोमोचिका और योगिरी को ढूंढ रहे हैं। वो लोग भी अब छुपे हुए हैं। योगिरी कहते हैं कि हम लोग के पास और कोई भी चॉइस नहीं है, हम लोग को भागना होगा यहाँ से। तो टोमोचिका पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि ये लोग हमें क्यों ढूंढ रहे हैं। तो योगिरी कहता है शायद से इसलिए क्योंकि हम लोगों ने उस सेज को जो मार दिया था। अब समझ आया काफी सारे ड्रॉबैक है अगर हम लोग किसी को रेकलेसली मारते हैं तो। तभी अब कुछ लोग उन्हें ढूंढ कर वहाँ पर आ जाते हैं। उन्हें देखकर योगिरी उनसे कहते हैं अगर तुम लोग हमारे पास आओगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो वो लोग योगिरी की बात नहीं मानते हैं। तभी एक बंदा उनके ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है। योगिरी अब अपनी डेथ एबिलिटी का यूज करके उसे मार देता है। योगिरी को अब लगने लगता है कि कहीं ये लोग उसे भड़का तो नहीं रहे हैं, ये सोचकर कि वो नॉर्मल पर्सन को नहीं मार सकता है। वहीं पर हम लोग देखते हैं कि जो बाकी दो लोग होते हैं वो तो डर के मारे भाग जाते हैं। योगिरी अब कहने लगता है कि मैं मासायुकी से काफी ज्यादा गुस्सा हूँ, अगर हम लोग प्लाजा जाएंगे तो क्या हम लोग उसके साथ नेगोशिएशन कर पाएंगे। इसी चीज को चेक करने के लिए वो लोग अब प्लाजा में आ जाते हैं। वो लोग अब देखते हैं कि सामने तो काफी सारी डरावनी चीजें होती है। वो लोग अब मासायुकी के पास पहुंच जाते हैं। मासायुकी उन्हें देखकर कहता है तो तुम हो वो लोग जिन्हें मैं ढूंढ रहा था, तुम तो मेरे सामने ऐसे ही आ गए, तुम तो कितने बोरिंग हो, क्या तुम टाउन के लोगों को बचाने के चक्कर में खुद को सेक्रीफाइस करने आए हो। तो योगिरी उसे कहते हैं कि हम लोग यहाँ से निकलकर ट्रेन में बैठना चाहते हैं जिससे हम लोग रॉयल कैपिटल में जा पाए। तो क्या तुम सिटी के ऊपर के लगे हुए बैरियर को हटा सकते हो जिससे कि हम लोग स्टेशन यूज कर सके। वो सुनकर मासायुकी गुस्सा हो जाता है और कहते हैं कि तुम ये क्या कह रहे हो, तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते हो। वो सुनकर योगिरी कहते हैं अगर ऐसी बात है तो लगता है मुझे कुछ और ऑफर करना होगा। देखो अगर तुम हमें जाने दोगे तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। वो सुनकर मासायुकी उस पर और गुस्सा हो जाता है और कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, क्या तुम मरना चाहते हो। वो अब अपनी इमोर्टल आर्मी को उनके ऊपर छोड़ देता है उनके ऊपर हमला करने के लिए और योगिरी से कहता है कि ये लोग पहले से ही मरे हुए हैं तो तुम अपनी एबिलिटी का यूज करके इन्हें मार नहीं सकते हो। तभी योगिरी अपनी पावर को यूज करता है और कहता है सभी लोग मर जाओ। और अब हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर जितनी भी अनडेड आर्मी होती है वो मर जाती है। ये देखकर मासायुकी काफी हैरान होता है और कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। वहीं रियोटा भी डर जाता है। वो योगिरी से कहता है कि मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ का मेयर हूँ, इस इंसिडेंट से मेरा कोई लेना देना नहीं है। वहीं पर अब योगिरी सोच रहा होता है कि आखिरकार मैंने इन अनडेड को कैसे मार दिया, लेकिन ये लोग हिल रहे थे तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो लोग जिंदा नहीं थे। तो मासायुकी से कहता है क्या तुम पागल हो गए हो, तुम किसी मरी हुई चीज को कैसे मार सकते हो। तो योगिरी उसे कहता है कि ये चीज मैं डिसाइड करता हूँ कि क्या मरेगा, अगर कोई चल रहा है तो वो जिंदा है, अगर कोई रुक गया है तो वो मर गया है, बाकी कुछ से फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर मासायुकी गुस्सा हो जाता है और चिल्लाकर कहता है लेन क्या तुम्हें इसके बारे में पता था। वो अब नीचे आता है और कहता है कि तुम्हारी एबिलिटी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। ऐसा बोलने के बाद वो ट्रांसफॉर्म करने लगता है और इससे पहले कि वो पूरा ट्रांसफॉर्म हो सके योगिरी अपनी पावर को यूज करके उसे मार देता है। ये देखकर टोमोचिका योगिरी से कहती है कि तुमने उसे इतनी जल्दी क्यों मार दिया, हम लोग तो उसके साथ नेगोशिएशन करने वाले थे, है ना, अब बैरियर कैसे हटेंगे। तो योगिरी उसे कहते हैं उसकी प्रॉब्लम नहीं आएगी। वह रियोटा के पास आकर कहता है ना। तो रियोटा उसे कहता है हाँ बस प्लीज मुझे मत मारना, मैं तुम लोग को कुछ नहीं करने वाला हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि सिटी के अंदर और ज्यादा डैमेज हो। तो योगिरी उसे कहता है कि इतना मत डरो, हमने तो ये सब इसलिए किया है क्योंकि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे थे। तो रियोटा अब उन लोग को बताता है कि लेन जो कि एक सेज है उसने मासायुकी को ऑर्डर दिया था तुम लोग को मारने के लिए। ये सुनकर टोमोचिका कहती है लेकिन सेज का नाम तो शियोन था। तो रियोटा बताते है कि शियोन एक दूसरी सेज है लेकिन लेन के पास
सिटी के और उसके सराउंडिंग के कंट्रोल्स हैं, यानी ये सारी जगह उसके अंडर आती है और उसका सबऑर्डिनेट होने के तौर पर मैं इस जगह का ख्याल रखता हूँ। तब टोमोचिका कहने लगती है, लेकिन शियो ने तो हम लोग को सेज बनने के लिए कहा था, लेकिन अब लेन नाम की सेज हमें मारना क्यों चाहती है? तो रियोटा कहता है वो नहीं पता, लेकिन मैं सेज कैंडिडेट के साथ इंटरफेयर नहीं करता हूँ। तो मोको मोको योगिरी को बुलाती है। वो सुनकर योगिरी कहता है मुझे पता है कि काफी सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं हम लोग को मारने के लिए। हम लोग को अब पता चलता है कि सिटी के सारे लोग यहीं पर आ रहे हैं उन लोगों को मारने के लिए। ये देखकर रियोटा मासायुकी के पास जाता है और चाबी को ढूंढने लगता है और कहता है कि अगर वो लोग स्पिरिट मैजिक यूज कर रहे हैं तो सिटी का बैरियर तुम लोग को सेफ रखेगा। ऐसा बोलने के बाद वो उससे चाबी ले लेता है, लेकिन वो चाबी काम ही नहीं कर रही होती है। वो देखकर उसे लगने लगता है कि कहीं लेन तो बैरियर को मैनिपुलेट नहीं कर रही है। दूसरी तरफ हम लोग यूफीने को देखते हैं जो कि लेन से कहती है मास्टर ये मेथड काफी डेंजरस है। तो लेन उसे पूछती है तुम्हें क्या लगता है कि योगिरी कितना ज्यादा खतरनाक है? तो यूफीना कहती है मेरे ख्याल से तो वो एक मिथिकल बीइंग है, बेहतर यही रहेगा कि हम लोग उसके साथ ज्यादा इन्वॉल्व ना हो। तो लेन कहती है कि तुम चाहती हो कि मैं भाग जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता है। वो अब अपने मन में कहती है कि यूफीनिया को मेरी एबिलिटीज के बारे में पता है, लेकिन फिर भी उसे लगता है कि योगिरी मेरा एक काफी खतरनाक अपोनेंट बन सकता है। दूसरी तरफ अब हम लोग शहर के लोगों को देखते हैं जो कि योगिरी और टोमोचिका को घेर लेते हैं। टोमोचिका अब योगिरी से कहती है कि क्या तुम पिछली बार की तरह सोर्स को नहीं मार सकते हो जो कि इन लोगों को मैनिपुलेट कर रहा है? तो योगिरी कहते हैं नहीं, इस बार डिफरेंट केस है क्योंकि पिछली बार वो सर्वेंट लिंक थे। तभी हम लोग देखते हैं कि काफी सारे लोग अब उनके ऊपर हमला करने के लिए आ जाते हैं। वहीं योगिरी अपनी डेथ एबिलिटी का यूज करके उन सभी को मार रहा होता है। योगिरी अब कहता है कि ऐसा लग रहा है कि मुझे टेस्ट किया जा रहा है, ऐसा मेरे साथ पहले भी हो चुका है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। वो सोचता है कि रियोटा को काफी ज्यादा बुरा लग रहा होगा कि मैं उसके सामने ही उसके सिटीजन्स को मार रहा हूं। रियोटा अब योगिरी को थोड़ा साइड हटने के लिए कह देता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग डार्कनेस को देखते हैं जो कि इस शहर के अंदर अब आने ही वाला है। वो देखकर लेन कहती है कि ये काफी परफेक्ट समय है, अगर मैं ये डायरेक्टली नहीं कर सकती हूँ तो मैं इनडायरेक्टली करूंगी। हम लोग ऐसा कुछ करेंगे जिससे वो लोग जरूर मरेंगे। ऐसा बोलने के बाद वो अपनी एक कॉपी बना लेती है। ये देखकर यूफीनिया कहती है आखिर ये क्या है? तो कहती है कि अगर मेरी बॉडी जलकर राख भी बन गई तो मेरी एबिलिटी मुझे इंस्टेंटली रिवाइव कर सकती है। मैं इसी पावर का यूज करूंगी अपनी कॉपी बनाने के लिए। हम लोग अब देखते हैं कि लेन का वही क्लोन अपने और काफी सारे क्लोन्स बना लेता है। दूसरी तरफ अब योगिरी को पता चल जाता है कि जो उनका दुश्मन है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। तभी अचानक से हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर डार्कनेस आ जाता है और जो भी चीज डार्कनेस टच करता है वो सैंड बन जाती है। हम लोग अब देखते हैं कि वो डार्कनेस उन्हीं की तरफ आ रहा है। दूसरी तरफ लेन कहती है कि मेरी कॉपीज के पास योगिरी की कोई भी मेमोरी नहीं है, तो इन लोग के पास कोई भी उसे मारने का इंटेंशन नहीं है, इसलिए अब से जो कुछ भी होगा वो बस एक नेचुरल डिजास्टर होगा। वो अब अपने सभी क्लोन से कहती है कि सामने जो तुम्हें वो डार्कनेस दिख रहा है ना, अगर वो कोई भी एबनॉर्मल बिहेवियर करता है तो जल्दी से सिटी में चले जाना। यह सुनकर एक कॉपी उसके पास आती है और पूछती है कैसा एबनॉर्मल बिहेवियर? तो लेन कहती है जब डार्कनेस हमला करेगा या फिर जब डार्कनेस मर जाएगा। हम लोग अब देखते हैं उसी डार्कनेस को जो कि शहर के अंदर अब तबाही मचा रहा है। वो देखकर टोमोचिका और रियोटा योगिरी से कहने लगते हैं अगर तुम उसे मार सकते हो तो मार दो। योगिरी थोड़ा सोचता है और कहता है कि मुझे थोड़ी सी बुरी फीलिंग आ रही है, लेकिन कुछ भी हो मैं चीजों को ऐसे नहीं छोड़ सकता हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो डार्कनेस को मरने के लिए कहता है और अब ऐसे ही होता है। हम लोग देखते हैं कि डार्कनेस अब मरने लगा है। तब यह आसमान से लाल तरीके के हमले आने लगते हैं। उसे देखकर योगिरी सभी को नीचे होने के लिए कहता है। हम लोग अब देखते हैं कि वो लाल तरीके की लाइट अब शहर के ऊपर हमला करने लगी है। योगिरी तो टोमोचिका को पकड़कर साइड में ले आता है जिससे कि वो लोग हमले से बच जाते हैं, लेकिन काफी सारे शहर के लोग मारे जाते हैं। योगिरी अब कहता है कि मैंने डार्कनेस को मार दिया है, लेकिन कोई और चीज है जो कि उसके साथ ब्लेंड हो गई है और हमला कर रही है, लेकिन ये तो बिना टारगेट के हमला कर रही है। लगता है ये चीज देख रही है कि आखिर मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि आसमान से क्या गिर रहा है। यह सुनकर टोमोचिका कहती है मैं देख सकती हूँ कि आखिर क्या गिर रहा है। वो एक लड़की है जिसने रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई है, वही आसमान से गिर रही है, वो भी बहुत सारी। ये सुनकर रियोटा कहता है वो तो लेन है, आखिर वो कर क्या रही है। वहीं पर टोमोचिका योगिरी से कहती है क्या तुम उसे मार सकते हो? तो योगिरी कहते हैं नहीं, क्योंकि वो मेरी तरफ एम नहीं कर रही है तो मैं उसे नहीं मार सकता हूँ। टोमोचिका वहीं पर रियोटा से कहती है कि सारी लड़कियां एक जैसी कैसी लग रही हैं, आखिर कितनी सारी लेन है? तो रियोटा बताता है कि शायद से लेन अपनी स्प्लिट होने की पावर यूज कर रही होगी, उसके पास सुपर रीजनरेशन एबिलिटी है तो वो अपनी बहुत सारी कॉपी बना रही है। वो सुनकर योगिरी कहते हैं अगर ऐसी बात है तो अगर वो मेरे ऊपर डायरेक्टली हमला करेगी तो शायद मैं कुछ कर सकता हूँ। ये सुनकर रियोटा कहता है कि मेरी क्लास मेयर है और मैं इस तरीके से शहर को बर्ड आई व्यू से देख सकता हूँ। इतने समय से मैं डैमेज को देख रहा हूँ और मैं अटैक्स के पैटर्न को समझ गया हूँ। लेन सेम जगह पर 2 बार हमला नहीं करती है और अटैक एक दूसरे के क्लोज नहीं है। वो सुनकर टोमोचिका कहती है अगर इस चीज का एक पैटर्न है तो हम समझ सकते हैं कि वो अगला हमला कहाँ करने वाली है। तो रियोटा कहता है हाँ, शायद से अगला हमला यहाँ पर होगा।
मैं तुम लोग की मदद करूंगा, सिटी का पूरा कंट्रोल मेरे पास है, मैं हम सभी लोगों को वहाँ पर टेलीपोर्ट कर दूंगा। तो योगिरी कहते हैं ठीक है, और वो टोमोचिका से कहते हैं कि तुम यहीं पर रुकना और छुप जाना। तो टोमोचिका कहती है नहीं, मैं भी चलूंगी, क्योंकि हमले को दूर से मैं देख सकती हूँ। वही मोको मोको भी कहती है कि हाँ हमें ले चलो, मेरे पास एक स्पेशल ट्रिक है। जिसके बाद अब रियोटा उन लोगों को उस जगह पर टेलीपोर्ट करके चला जाता है। जिसके बाद अब योगिरी और टोमोचिका हाथ पकड़ लेते हैं और अब आसमान से हमला हो जाता है। टोमोचिका वो देख लेती है और योगिरी को बताती है। तो योगिरी अपनी एबिलिटी का यूज करके उस क्लोन को मार देता है और अब वो क्लोन काफी जोर से उन्हीं के ऊपर गिरने लगता है। तो मोको मोको उसी सीक्रेट अटैक का यूज करती है जो कि वो बता रही थी। दरअसल वो एक शील्ड होती है जो कि उन लोगों को पूरी तरीके से सेफ रखती है उस अटैक से। वो लोग अब काफी रिलीफ फील करते हैं कि वो लोग उस अटैक से बच गए। मोको मोको बताती है कि ये शील्ड उसे उस अग्रेसर यानी डार्कनेस से मिली है। ये काफी फ्लेक्सिबल और हार्ड है। जिसके बाद हम लोग लेन की सभी कॉपीज को देखते हैं जो कि मरकर नीचे गिर रही होती है। ये देखकर लेन हैरान होती है और कहती है कि आखिर एक इमॉर्टल वैम्पायर मर कैसे सकती है। वो अब यूफीनिया को बताती है कि मेरी कॉपीज डिस्ट्रॉय हो गई हैं। सभी कॉपीज एक ही टेम्पलेट से बनी हुई थी, तो एक मरी तो सभी मर गई। वो सुनकर यूफीनिया कहती है मैंने पहले ही कहा था कि हम लोगों को योगिरी के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तो लेन कहती है कोई बात नहीं, मैं अब कुछ अलग कॉपीज बनाऊंगी। तभी अचानक से उसके ऊपर योगिरी की डेथ एबिलिटी लग जाती है। वो अब कहती है कि दूसरे डायमेंशन से मेरी मेन बॉडी मर गई है। आखिर योगिरी ने ये कैसे किया? ऐसा बोलने के बाद वो नीचे गिर जाती है। लेन अब कहती है ये हुई ना बात, इस तरीके से मैंने उस लड़की को बचा लिया। ऐसा बोलने के बाद लेन खत्म हो जाती है और अब वो जिस लड़की की बात कर रही होती है उस लड़की की आंख खुल जाती है। वहीं अब दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि शहर के ऊपर अटैक अब बंद हो गए हैं। जिसके बाद अब वापिस से उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक कॉफिन से उठती है और काफी कंफ्यूज लग रही होती है और कहती है कि मैं एक वैम्पायर की तरह हूँ। तभी उसके हाथ में एक स्टोन होता है जो कि अब ग्लो करता है और उसके सामने लेन दिखती है। लेन अब उसे कहती है अगर तुम इस फुटेज को देख रहे हो तो इसका मतलब मेरी स्कीम सक्सेसफुल हो गई है, मैं मर गई हूँ और तुम सर्वाइव कर गई हो। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि असलियत में तुम हो कौन। तुम मैं हूँ, तुम एक कॉपी हो जो कि मेरे से बनी है, लेकिन तुम एक सेपरेट पर्सन हो जिसके पास कोई भी मेमोरीज नहीं है। ऐसा मैंने इसलिए किया जिससे कि तुम योगिरी के अटैक से बच जाओ। योगिरी का नाम सुनकर वो लड़की अब शर्मा जाती है। वहीं दूसरी तरफ रियोटा टोमोचिका और योगिरी का शुक्रिया करता है उसकी सिटी को बचाने के लिए। रियोटा को कोई भी दुख नहीं है कि उन लोगों ने उस सेज को मार दिया है। टोमोचिका अब योगिरी के पास आती है जो कि गाड़ी में बैठकर गेम खेल रहा होता है। योगिरी को अच्छे से ड्राइविंग नहीं करनी आती है, तो टोमोचिका कहती है ठीक है मैं ड्राइव करूंगी। जिसके बाद अब टोमोचिका गाड़ी में बैठकर उस गाड़ी को ड्राइव करती है और वो लोग वहां से चले जाते हैं। अगले सीन में हम लोग एक मॉन्स्टर को देखते हैं। तो एक लड़की जो कि योगिरी और टोमोचिका की क्लासमेट ही है, उसका नाम रियोको है और उसकी क्लास सामुराई है। वो अब जाकर उस मॉन्स्टर के सर को काफी आराम से काट देती है। उस मॉन्स्टर को हराने की वजह से सभी लोगों को काफी एक्सपीरियंस मिलता है। सभी लोग रियोको की तारीफ भी करते हैं। जिसके बाद अब वो लोग अपने बेस पर वापस आते हैं जहाँ पर सभी स्टूडेंट्स होते हैं। रियोको भी जैसे अपने टेंट के पास आती है उसे लगता है कि अंदर कोई है। वो अब अंदर आकर कहती है यहाँ कौन है। तो एक लड़की जिसका नाम कैरोल होता है वो वहाँ पर होती है। वो यहाँ पर रियोको का स्मार्टफोन वापस देने के लिए आई है। रियोको अब उससे पूछती है कि आखिर मेरा फोन कहाँ पर था, जिस पर वो कहती है कि तुम्हारा फोन चुपके से मैंने ही लिया था, लेकिन बैटरी खत्म होने वाली थी तो मैं इसे वापस ले आई। वो सुनकर रियोको से कहती है आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। तो वो कहती है कि मैं योगिरी को मॉनिटर करने वाला टूल देखना चाहती थी, लेकिन ये इम्पॉसिबल है। हमें पता चलता है कि कैरोल की क्लास एक निंजा है। वह रियोको से कहती है कि क्योंकि हम लोग अपनी दुनिया में वापस नहीं जा सकते हैं तो इस बात को सीक्रेट रखने का क्या ही फायदा है। ये सुनकर रियोको कहती है कि अगर तुम भी योगिरी को मॉनिटर कर रही थी तो क्या तुम्हारे पास मॉनिटरिंग टूल नहीं है। तो कहती है कि हम लोगों ने एक सैटेलाइट स्पेशली योगिरी के लिए ही तैयार करी थी जो कि हमेशा उस पर नजर रखती थी, लेकिन इस दुनिया में आने के बाद वो सैटेलाइट काम ही नहीं आ रही है क्योंकि वो तो हमारी दुनिया में ही रह गई। जिसके बाद अब रियोको जैसे अपना फोन ऑन करती है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और कहती है कि पहला डोर ओपन हो रहा है। और अब यही हो जाता है ये एपिसोड खत्म। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।